एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। और ये वीडियो है बुधवार का और सुबह के 8 या 8:30 बजे है। तो कपड़े मैंने सुबह ही डाल दिए थे। जब मैं किचन का काम करती हूँ, चाय नाश्ता वगैरह, तब तक मैं कपड़े डाल देती हूँ। तो मेरा बेटा स्कूल चला गया है, उसको भी मैंने दूध वगैरह नाश्ता बना कर दे दिया है और मेरा भी चाय नाश्ता हो चुका है। तो इतना करती हूँ, तब तक जो मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। तो बस किचन का इतना काम करने के बाद मैं सीधा जो कपड़े हैं सुखा देती हूँ, ताकि धूप में अच्छे से सूख जाए। तो बस कपड़े मैं इसी तरीके से बाहर धूप में ही सुखाती हूँ। तो वो करने के बाद जो मैट है वो भी मुझे आज वॉश करनी है। तो मैंने एरियल लिक्विड ले लिया, उसके अंदर मैं इसी तरीके से उसको भिगो कर रख दूंगी। तो वो मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार डाला था तो पीछे का जो है वो बहुत ही खराब हो जाता है। तो मैं उस दिन से जो है नहीं डालती हूँ, तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। और ये मेरी एक कुर्ती है नई, जो उसमें भी कलर जा रहा है, तो वो भी मैंने नहीं डाली थी, तो मैं हाथ से ही धो देती हूँ। कुछ इस तरीके से कपड़े हैं। तो बाहर मैं कपड़े सुखा रही थी, तो सोचा लग गया था ये वॉश कर ही देती हूँ, उसके बाद ही अंदर का काम करूंगी। तो पहले कुर्ती है उसको धो देती हूँ, उसके बाद ये मैट भिगो कर रखी उसको भी मैं अच्छे से पानी से धो दूंगी। तो मैट को इसी तरीके से मैं हाथ से वॉश कर देती हूँ, तो अच्छे से धुल जाती है, क्लीन हो जाती है। वरना ये जो बहुत ही मैली हो जाती है, बीच में वाइट वाइट है, तो मशीन में मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, तो जल्दी से मैल निकलता नहीं है। तो मैं हाथ से ही धोती हूँ मैट को। तो बस इसी तरीके से जो भी मैट है, मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं एक दिन के लिए रख देती हूँ, लेकिन मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो है, हम हाउस वाइफ सुबह के टाइम काम करते रहते हैं, तो काम जल्दी से निपट जाता है और पता भी नहीं चलता है। सुबह के टाइम एक के बाद एक काम चला ही आता है, चला ही आता है। बस दोपहर के बाद थोड़ा सा काम में हमें राहत मिलती है, लेकिन सुबह के टाइम तो बहुत सारा काम हो जाता है। जो हाउस वाइफ है वो मेरी बात से सहमत होगी कि सुबह के टाइम बहुत सारा काम होता है, लेकिन थोड़ा सा दोपहर के बाद इतना नहीं होता जितना सुबह होता है। क्योंकि डस्टिंग, झाड़ू पोछा वो सब सुबह के टाइम ही होता है। दोपहर के बाद थोड़ी सी हमें राहत मिलती है। तो बाहर जब भी मैं काम करती हूँ, तो बकेट वगैरह सब अच्छे से पानी से वॉश कर देती हूँ, वरना साबुन वाला ऐसे ही रख दे तो उसके अंदर वाइट वाइट धब्बे के निशान पड़ जाए। तो मैं इसी तरीके से जब भी काम करती हूँ, तो उसको मैं पानी से अच्छे से धो देती हूँ। हार्डली कितने मिनट लगते हैं, सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं, लेकिन जो आलस करते हैं, रख देते हैं, तो फिर बहुत ही गंदा हो जाता है। फिर उसको साफ करेंगे तो थोड़ी सी जो हमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, और तुरंत के तुरंत कर देंगे तो फिर बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो बस मैंने वहाँ पर पानी से अच्छे से साफ भी कर दिया है। वो मैट जो है वो भी मैंने सुखा दी है। तो बस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर बेडरूम में। तो अब यहाँ पर सफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है दरवाज़ा मैं खोल दूंगी, ताकि अच्छी अंदर हवा आए और एयर पास हो। तो बस यहाँ पर बेडशीट जो है मुझे चेंज तो नहीं करनी, लेकिन बस मैं इसी तरीके से जो गद्दा है उसके ऊपर से बेडशीट के अंदर जो सरवटें आ चुकी उसको मैं अच्छे से फिट कर दूंगी। तो ये गद्दा तो मैंने नया खरीदा है, लेकिन मुझे जो मेरा पुराना वाला गद्दा था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन ये मुझे शौक था लेने का तो मैंने लिया है। लेकिन अब तो मैं पछता रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर से चादर जो मैं जब भी बिछाती हूँ, थोड़ी देर में ही अगर बैठते हैं तो फिर उसके अंदर तुरंत के तुरंत सरवटें आ जाती है। लेकिन मेरे पास जो पहले वाला मेरा गद्दा था उसके अंदर मैं ऐसे ही मैं कर देती थी, तो दूसरे दिन तक जब मैं उठती थी तब भी उसके अंदर सरवटें नहीं आती थी। तो लेकिन ये मेरा शौक था तो मैंने खरीदा है, अब क्या कर सकते हैं। तो बस पूरे कमरे में मैंने झाड़ू निकाल दिया है, बेडरूम में निकाल दिया है। अब आ चुकी हूँ बाहर, तो मैं पूरे घर के अंदर भी मैं झाड़ू निकाल दूंगी। तो यहाँ पर जो मेरा सोफा है उसके नीचे यहाँ पर बैठकर मैं अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि जो भी नीचे छोटा मोटा कचरा हो वो निकल जाए। तो बस पूरे घर में मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू निकाल दिया है। झाड़ू निकालने के बाद पोछा भी लगा दिया है। तो बस मैं इसी तरीके से जो किचन है मैं लास्ट में करती हूँ, क्योंकि अगर किसी भी वक्त मेहमान घर पर आ जाते हैं तो फिर घर साफ सुथरा हो तो फिर कोई झंझट नहीं। किचन में कोई मेहमान जो आता नहीं, जो आता है वो बाहर ही बैठता है हॉल में, यानी कि लिविंग रूम में। तो मैं पहले वो ही क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बर्तन भी वॉश हो चुके हैं। तो वो करने के बाद मैं मटका पानी से धो ही देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर रखती हूँ तो छींटे वगैरह उठते ही है। तो बस यहाँ पर 2-3 दिन में मैं इसी तरीके से जो मेरा आरओ प्लांट है उसको भी मैं वॉश कर देती हूँ।
और ये नल है उसको भी मैं अच्छे से घिस कर साबुन से धो देती हूँ। तो यहाँ पर सिंक है उसको भी मैं डेली सिंक तो धो ही देती हूँ, लेकिन नल और आरओ प्लांट में 2 दिन में एक बार ही धोती हूँ। और इसके अंदर मैंने सिंक में एक जाली लगाई हुई है उसको भी मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से हमारे में छोटी छोटी जो आदत हम सुधार लेते हैं, कुछ डिवाइड कर कर काम करते हैं, तो हमारे पर ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है काम का, और फिर घर भी गंदा नहीं होता है। तो इसी तरीके से हम हाउसवाइफ जो मल्टीटास्किंग कर कर काम करते रहते हैं, तो हमारा घर एकदम साफ सुथरा रहता है। अगर साफ रहता है तो हमारा मन भी अच्छे से शांत रहता है, सुकून भरा रहता है, क्योंकि घर अगर गंदा रहता है तो फिर बिल्कुल भी देखने में भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं मिलती है घर के अंदर। घर अगर साफ सुथरा होगा तो देखकर ही मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। किस किस को ऐसा है कि जो घर एकदम साफ सुथरा हो तो उसको देखकर बहुत ही मन शांत हो जाता है। तो मेरा तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब घर गंदा पड़ा रहता तो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर मेरा जो बर्तन है वो भी हो चुके हैं। यहाँ पर किचन है वो भी मैंने क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है, प्लेटफॉर्म अच्छे से साफ कर दिया है। सामने की तरफ जो टाइल्स है उसको भी मैंने अच्छे से वहाँ पर पोंछ लिया है। तो वो करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैंने चावल भी चढ़ा दिया है और तेल भी गर्म होने के लिए रखा है। तेल गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पर मैं आटा छान लेती हूँ। तो इसी तरीके से जो काम है वो मैं मल्टीटास्किंग कर कर करती रहती हूँ, क्योंकि तेल गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पर मैं खड़ी नहीं रहूँगी। तो मैंने गैस जो धीमा कर दिया है, तब तक मैं आटा है जो वो गूँथ लूँगी। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, जो भी काम करती हूँ तो मैं इसके ऊपर खड़ी नहीं रहती हूँ। तो इससे जो हमारा बहुत सारा समय बचता है वो काम फटाफट से हो जाता है। और हमें एक्स्ट्रा काम करना होता है तो भी कर सकते हैं, या फिर अपने लिए कुछ काम करना उसके लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो डो बना लिया है तो मैं बनाने के बाद अलग कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा बर्तन उसको मैं वॉश कर सकूँ। तो वो करने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा आटा गिरा था, तो वहाँ पर भी प्लेटफ़ॉर्म साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे बनानी है टमाटर की सब्ज़ी, तो मैंने दे दिया है तड़का। तो तड़का देने के तुरंत बाद मैं उसको ढक देती हूँ ताकि जो भी छींटे हैं वो टाइल्स के ऊपर ना उड़े। तो इसी तरीके से जब हम छोटी-छोटी आदतें हमारे में सुधारते हैं तो फिर ज़्यादा घर गंदा नहीं होता और हमें ही काम नहीं करना पड़ता है ज़्यादा। तो मेरी टमाटर की सब्जी बनकर रेडी है। यहाँ पर चावल भी आधे चढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हो चुकी है शाम। तो ये सुबह ही मैंने उड़द की दाल है जो भिगो कर रखी थी वो मैं पीसूंगी। मैं बना रही हूँ दही वड़े। तो यहाँ पर पीस रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि तब तक मैं चटनी जो उबालने के लिए रख देती हूँ। तो मैं इसी तरीके से जो इमली है स्टोर कर कर रखी, उसके अंदर मैं डाल दिया है नमक ताकि खराब ना हो। थोड़ा सा डाला खजूर और गुड़ डालकर उसको मैं उबालने के लिए रख दूंगी। तब तक यहाँ पर जो उड़द की दाल है उसको मैं पीस दूंगी। तो आप लोगों को मेरे कपड़े बदले हुए दिख रहे हैं क्योंकि मेरी बहन आई है, तो हम दोनों गए थे मार्केट, तो मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे। तो बस किचन में मैं और मेरी बहन कर रहे बातें और यहाँ पर मैं पीस भी रही हूँ। तो बस मैंने इस तरीके से कुछ पीस लिया है। और यह है मेरी बहन का बेटा। तो वो मुझे बोल रहा था कि मासी मुझे आपके पास बैठना है। तो वो ऊपर चढ़ गया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मुझे बोल रहा है कि मैं आपको करा रहा हूँ काम। तो बस ऐसे ही चम्मच पकड़ कर वो हिला रहा था और मुझे बातें करवा रहा था। तो बस इसी तरीके से हमें दोनों बहनों की बातें चल रही थी और काम भी चल रहा था। तो बातें करते करते मैंने ये पीस लिया है सारा। तो बस उड़द की दाल जो पीस ली उसके अंदर सिर्फ डाला है नमक, बाकी और कुछ नहीं डाला है। तो इससे जो दही वड़े बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी बनते हैं। और साइड में मैंने चटनी है वो भी उबालने के लिए रख दी है। तो इतने जो है दही वड़े मैंने तल लिए हैं और इतने बचे हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया, इसके अंदर मैं डुबो दूंगी ताकि हम खाने वाले हैं तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो बाकी के जो बचे हुए दही वड़े वो भी मैं तल लेती हूँ। तो जब तक मैं दही वड़े तल रही थी तब तक मेरी बहन ने चटनी बना दी है। तो यहाँ पर दही भी हमने फेंट कर रेडी रखा। तो आज बस हम दोनों बहनों ने बातें करते करते किचन का काम कब हो चुका पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर जो दही वड़ा है वो भी रेडी है। तो बस प्लेट बना लेते हैं। तो इसी तरीके से वड़ा रख दिए है। तो उसके ऊपर डालेंगे दही, उसके बाद थोड़ी सी हम डालते हैं चटनी और थोड़ा सा जीरा एंड लाल मिर्च का पाउडर। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।